नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 8.2 के सवाल हमने 1 से 6 तक कर लिए थे। 7, 8, 9, 10 तक के सवाल में ये पूछा गया है कि कौन सा अंतराल है, दिए गए अंतराल में राशमान है या नहीं। तो जैसा वर्धमान चेक किया था वैसे ही राशमान करना है। आप करेंगे, बहुत इजी है। कैसे करेंगे सारी थीम बता रखी है, एक बार फिर से बता देता हूं। दिए गए अंतराल का प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे। उस प्रथम अवकलज में मान रखेंगे, जो अंतराल दिया गया है उसमें से वैल्यू उठाएंगे, उठाकर उस अंतराल में रखेंगे और देखेंगे कि मान 0 से कम आ रहा है या 0 से ज्यादा आ रहा है। यदि प्रथम अवकलज में उस अंतराल में से मान रखने पर यदि मान 0 से कम आए तो कह देना इस अंतराल में दिया गया फलन राशमान है, यदि निरंतर राशमान है, और यदि बड़ा आए तो कह देना निरंतर वर्धमान है। ये 10 तक के सवाल की थीम हो गई है। आराम से करें, कोई भी डाउट हो मेरे को कॉल करें। 11, 12, 13, 14 तक की मैं बात करता हूं और इसमें बड़ा सवाल 40 नंबर है, उसको मैं लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट सुनना कोर्स है, ये सवाल एग्जाम में आने वाले सवालों में से मोस्ट सवालों की श्रेणी में गिना जाता है। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान है या राशमान, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, वर्धमान या राशमान। मैं सवाल नंबर 14 लेता हूं और सवाल है -2x³ f(x) इक्वल -2x³, फिर है प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 5। जब अंतराल ज्ञात करना हो तो स्टेप्स मैंने बताई थी, फिर बता दूं, पहले बोलता हूं फिर लिखूंगा। देखना, पहली स्टेप अवकलन करेंगे, हो गया अवकलन। दूसरी स्टेप उस अवकलज को 0 के बराबर रखेंगे। तीसरी स्टेप बराबर रखने समीकरण बनेगा, इसलिए उसका हम x के मान ज्ञात करेंगे और x के मान से हम अंतराल प्राप्त करेंगे। काम करता हूं, देखिए, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ओके, f(x) -6x² प्लस 6x प्लस 12 हम लिखेंगे फलन की चरम मान हेतु f(x) बराबर 0 -6x² प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल 0। -6 कॉमन आ सकता है इसका, तो -6 मैंने कॉमन ले लिया, बच गया x² प्लस x प्लस 2 और रिजल्ट बन गया -6 ब्रेस इस x प्लस 1 और x प्लस 2। समझ में आ गई? x को देखना कि आप कहेंगे क्योंकि या तो x प्लस 1 इज इक्वल 0 यानी x इज इक्वल -1, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -2।
आया समझ में? अब हम यदि बात करें इसकी तो आप देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, x इज इक्वल -1, x इज इक्वल -2। मैं आगे का पार्ट दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिए आप कैसे कैसे। एक एनसीईआरटी की बुक की तरफ से, एक अपनी आरबीएससी की बुक की तरफ से। क्या होता है, हम कहेंगे चूंकि x इज इक्वल -1 तथा x इज इक्वल -2 वास्तविक संख्या रेखा। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो सवाल पढ़ा है किताब में उसमें हमें यह नहीं दिया गया है कि सवाल कौन से अंतराल में परिभाषित है, तो हम उस अंतराल को सभी वास्तविक संख्याओं के, सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित मानेंगे। तो दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सुपरिभाषित है। अब यदि उस फलन के लिए x के मान आते हैं तो x के मान उस पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय -∞ से +∞ को दो या दो से ज्यादा भागों में बांटते, प्रत्येक भाग को अंतराल कहा जाता है। आइए वास्तविक संख्या रेखा को दो वैल्यू आई है तो 3 भाग होंगे, 3 वैल्यू आई है तो 4 भाग होंगे, जितनी वैल्यू आती है उससे एक ज्यादा इंटरवल्स बनते, अंतराल बनते, और वो भी असंयुक्त है। असंयुक्त अंतरालों कौन कौन से हैं? -∞, -1 और 1, -2 है, तो -2 बड़ा है तो पहले -2 आएगा, -2 और -2 से -1 और -1 से +∞ में विभक्त करता है। ओके, अब आगे देखिए चेक कैसे करते हैं। चेक कैसे करना है कि किस में तो वर्धमान है और किस में राशमान है। एक नंबर डाला, पहला अंतराल लूंगा मैं। जब x बिलोंग्स टू -∞, -2 है तो f(x) क्या होगा, सॉरी f'(x) क्या होगा, अभी बताता हूं क्या होगा। यहां आ जाइए, ये रहा f', ये रहा। सीधी सी बात है, इसका वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है, यहां नहीं, यहां जो यहां बैठा समझ में आएगा, इसका वैल्यू जैसा आएगा उसका विपरीत निशान बन जाएगा, यानी जैसा निशान इसका इस वैल्यू का आएगा उसका निशान चेंज हो जाएगा। यदि इसका रिजल्ट माइनस में आता है तो ये पॉजिटिव बना देगा, ये पॉजिटिव आता है तो ये नेगेटिव बना देगा, क्योंकि ये -6 को साथ लेकर ही फलन का अवकलज का मान 0 से बड़ा है या छोटा है वो तय किया जाएगा। देखिए इसका मीनिंग समझना, यानी -2 से कम वैल्यू लेनी है, यानी -3 है, -4, -5, -100, -1000 जो भी वैल्यू वो लेनी, -2 से कम, क्योंकि संख्या रेखा पर लेफ्ट में चलते हैं तो कम होता है मान और राइट में चलते हैं तो मान बढ़ता है। -2 से कम, -2 रखने पर ये 0 होता है, -2 से कम यानी -3 मान लो तो -3 में ये ऋणात्मक हो गया। जब ये -3 में ऋणात्मक है तो ये भी -3 में ऋणात्मक है। -3 + 1 यानी -2, -3 + 2 क्या हो गया, -1। यानी -2 से कम वैल्यू रखने पर ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों गुणा होकर धनात्मक आ गया, यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एक नेगेटिव प्लस बढ़ा। तो जब ऋणात्मक संख्याएं
सम बार होती है तो पॉजिटिव, यानी 2 बार माइनस के निशान है, 4 बार है, 6 बार है, 8 बार है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और यदि ऋणात्मक संख्याएं ओड टाइम है, विषम बार है, 1 बार है, 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है, तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो इसका रिजल्ट जो इस अंतराल में क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, यानी एफ डेस छोटा रहेगा किससे, 0 से। अब ये सिंपल वे में लिखना है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। आप चाहो कि सर थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक एग्जांपल दूंगा, दे दे भाई। आप कहेंगे -3 बिलोंग्स टू -इनफाइनिट कोमा -2 है, लिया आपने, तो -6 ब्रेसिस -3 + 1 और -3 + 2, थोड़ा एफ डेस लगा लो यहां पर, एफ डेस x -6 -3 + 1 -3 + 2, इसका रिजल्ट निकालेंगे आप एफ डेस x का, तो वो क्या आएगा, माइनस का, देखो तो माइनस का 1 आया, ये माइनस का 2 आया, तो प्लस का 2 हो गया, इससे गुणा करेगा तो माइनस का 12 हो गया, लेस देन क्या है, 0। अंडरलाइन करो। यहां और चाहो गुरुजी ये तो 3 पर चेक किया, मेरा जी नहीं भर रहा, अभी मैं और चेक करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर ले, -5 रख ले, -10 रख ले, -100 रख ले, रख के सबको चेक करके दिखा सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा। पर इसके लिए तू सबको रख के शो करेगा, काफी टाइम लगेगा, इसके लिए एक लाइन लिख सकता है, इसी प्रकार अन्य राशियों पर भी इसी प्रकार का मान प्राप्त होता है। तूने यहां करके नहीं दिखा पर लिखा है, इट मींस वो क्या मीनिंग हो गया कि तूने चेक करके उसको बता रहा कि हाँ ऐसा ही आता है। अतः इसी प्रकार अन्य रेखाओं पर भी, अंतराल की अन्य संख्याओं पर भी मान इसी प्रकार का प्राप्त होता है। अतः दिए गए अंतराल में यह फलन एक निरंतर राशमान फलन होगा। क्लियर है? अतः दिया गया फलन अंतराल -∞ कोमा -2 में निरंतर राशमान है। निरंतर राशमान है। ओके, अब आगे देखो, दूसरे बिंदु पे आओ। दूसरा अंतराल रहा कि यदि x बिलोंग्स टू -2, -1 है, तब एफ डेस क्या होगा, चेक करवाता हूं पहले आपको। -2 नहीं लेना, -2 से बड़ी, -2 का मतलब से बड़ी मतलब माइनस का 1.5 हो जाए, -1.25, -2, माइनस का मतलब 1 तक नहीं जाना है, सवा, -1.25, -1.5, यानी ऐसी संख्या, यानी यहां पर -1.1 से लेकर -1.999 तक अपन कुछ भी ले सकते हैं। आ जाओ, यहां पर जब 1 से बड़ी संख्या रखते हो, यानी -2 से बड़ी संख्या -1.5 रखोगे, सपोज एग्जांपल -1.5 रखा तो आधा प्लस का आया ना, और -1.5 रखा तो आधा माइनस का आया, आधा प्लस का आधा माइनस का विपरीत निशान है, रिजल्ट माइनस का आएगा। समझ में आ गया? आधा प्लस का आधा माइनस का, और ये भी माइनस, तो 2 बार माइनस हो गए, प्लस हो गया, यानी रिजल्ट आया वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी एफ डेस एक्स बड़ा है 0 से, ये लाइन लिख देंगे। अतः दिया गया फलन अंतराल किसमें, इसमें क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। और फिर तीसरी बात भी आप कर देंगे, लिखनी बात है सेम टू सेम, यदि x बिलोंग्स टू -1, ∞ है, तब एफ डेस क्या होगा, चेक करवाता हूं पहले। इसमें से ले रहा हूं, -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी मतलब माइनस की पूर्ण है, माइनस की आधी है, माइनस की पाव है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 50 है, 100 है, 1000 है, अनंत तक कोई भी संख्या है।
सपोज करो -1 से बड़ी आपने लेटेस्ट संख्या ले लेता हूं कि मान लो उसने आधा ले लिया माइनस का, तो माइनस का आधा लिया तो प्लस का 1.5 बच गया, माइनस का आधा लिया x का वैल्यू प्लस का 1.5 बच गया, माइनस का आधा लिया तो प्लस का क्या बच गया, आधा बच गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, पर क्या हो गया माइनस। तो क्या रहेगा, छोटा रहेगा 0 से। तीसरे में लिखेंगे छोटा है किससे, 0 से। जब थर्ड आप ये लेंगे तब छोटा है मतलब इस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर राशमान है। एक तो पहले में राशमान आया, ये लो, एक तीसरे में राशमान आया, तो आप लास्ट में लिख देंगे कि दिया गया फलन -∞, -2 यूनियन -1, +∞ में तो निरंतर राशमान है, और इस वाले में निरंतर वर्ग, इस वाले में निरंतर वर्धमान। ओके, ये हुआ कि सवाल दिया जाए और सिर्फ सवाल ही दिया जाए, ये नहीं दिया जाए अंतराल कौन सा है, अंतराल भी हमें ज्ञात करना हो, और कौन से में वर्धमान है कौन से में राशमान है ये भी हमें ज्ञात करना हो। तो एक बार पुनः स्टेप सुन लें। फलन दिया हुआ होगा, पहली दफा अवकलन कीजिए, अवकलज को 0 के बराबर रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि चरम मान ज्ञात करते हैं, जो x की वैल्यू जाती है उनको चरम मान बोलते हैं। ये चरम मान x = -1, x = -2। चरम मान क्या है कि इस पर फलन न तो उच्चतम है न निम्नतम है, इस पर मान 0 हो जाता है। आइए, मतलब फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 हो जाता है। आओ तो स्टेप वापस सुनिए। फलन होगा, पहली दफा अवकलन करेंगे, अवकलज को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यूज पता करेंगे, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, कितनी भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है पावर कितनी है। जितनी पावर है उससे एक कम, अधिकतम पावर से एक कम उत्तर आते हैं हमेशा। आगे, और उसके अनुसार वास्तविक संख्या को हमने अंतराल में बांट लिया, कौन से अंतराल में वर्तमान है कौन से में राशमान है, अंतराल में से संख्या उठा के रखेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, उत्तर लिखेंगे। ये तो सबसे सिंपल, सबसे टिकाऊ और सबसे अच्छा, सबसे कम गलतियां होने वाला तरीका मैंने बताया। और बहुत से तरीके अपनी बुक में ऐसा भी दे रखा है कि वो अंतराल निकाले नहीं, ये बिंदु आगे और बिंदुओं को संख्या रेखा पे प्लॉट कर दिया, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो एक यहाँ पर पॉइंट बना दिया उसने, ये लो यहाँ पॉइंट बना दिया दो तरफ में, एक तो अंतराल रहेगा इधर का, इसके इधर ऐसे, एक रहेगा इनके बीच का, एक इधर ऐसा रहेगा, तो संख्या रेखा बना दी। और फिर कहोगे साहब जब x, लाइन तो ही लिखनी पड़ेगी, जब x छोटा है, यहाँ पर ये अंतराल में से लिया मैंने, या लिख दोगे x छोटा है -2 से, जब इसमें लिखोगे इफ x लेस देन -2, x -2 से छोटा है, तब लिखना है कि तब f डेश x वो क्या होगा, ये भी छोटा होगा किससे बताओ, 0 से। ये डायरेक्ट जादू से पता चला नहीं, x का वैल्यू -2 छोटा है तो आपने कोई -2 से छोटी संख्या रख के चेक किया होगा, जादू से तो होगा नहीं। तो इससे अच्छा इसमें अपन सारी चीजें लिखते जा रहे हैं, अंतराल भी लिखा, संख्या भी लिखी, मान रख के भी दिखाया, चेक भी कराया, अगले को सब कुछ संतुष्ट करवाया। बाकी इससे आप कर सकते हो, इससे करिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई ऐतराज नहीं, बट मैं इसको प्रीफर करता हूँ सबसे बेस्ट, सुपर और हर चीज को खुलकर बताने वाला सिस्टम और तरीका। ये हुआ हमारा अंतराल याद करना और उसमें वर्धमान राशमान चेक करना। तो देखिए ये अपना सवाल हुआ 14। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है तो बोले। ये अंतराल ज्ञात करना और उस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है या निरंतर राशमान है ये चेक करना। इस बिंदु पर हमने बात की थी और इससे बिंदु से रिलेटेड हमने काम किया, अभी सारा मैंने भाषा सहित लिखा है, आप भाषा सहित सवाल करें, अच्छी तरह से उसको लिखें, समझे, और कोई डाउट हो तो मेरे को कॉल करें। अब मैं 14 के आगे 15, 16 जो डाउट है उनकी चर्चा करूंगा। आज अपन 8.2 को क्लियर करेंगे, फिर 8.3 में आएगा अपने पास में टेंजेंट्स, स्पर्श रेखाएं, अभिलंब, उनकी ढाल, ये सब बिंदु। अब हमारे पास सवाल है, वो सवाल लेता हूं पहले मैं 16, 15 भी ले लूंगा, 15 आराम, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लगेगी।
16वां इसी थीम से रिलेटेड है, तो पहले उसको बता दो जो अभी सवाल किया उससे। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स। 16वां सवाल, एफ एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स, और ब्रैकेट्स में पड़ा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस cos x। ओके, अंतराल दिया गया है, सिद्ध करना है अंतराल 0,π/4 में वर्धमान है। पहले तो सवाल को देखते ही मैं बता दूं, यहां केवल वर्धमान का तो कंडीशन ही नहीं दिख रही मेरे को, तो यहां पर निरंतर वर्धमान की ही बात करेगा, जबकि सवाल में यही लिखा हुआ है, बुक में ही प्रिंट है। और ये सवाल के ऊपर लिख दूं, ये लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए। ओके, तो एक ही काम है, एक ही तरीका है, वर्धमान राशमान निरंतर वर्धमान निरंतर राशमान जब भी चेक करना हो, अंतराल चेक करना हो, सबसे पहला काम। और आगे और बता दूं, स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी हो, विलंब की ढाल ज्ञात करनी हो, ढाल संबंधी सवाल भी आए तो पहला काम दिए गए फलन का प्रथम अवकलज का एफ डे एक्स लिख देंगे। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये लाइन बहुत बार लिख दी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। पहले टेन का होगा, तो टेन इनवर्स का होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह विराजमान है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, फिर इसका होगा, तो इसका करेंगे तो आएगा साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स। यस, इसको थोड़ा सोल्व कर लें अपन चाहे तो। एफ डेस एक्स, इसको खोल सकते हैं हम 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। मैंने खोला है, इसको नहीं खोलते तो भी चलता, उसको ऊपर ले आता हूं मैं यहां पर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहां देखो इसका वैल्यू भी 1 होता है ना, तो 1 और 1 क्या हुआ, 2 हो गया। ऊपर cos x माइनस साइन एक्स बाई 2, इसको मिला 2 होगा, यहाँ 2 पड़ा है तो कॉमन ले लो 2, 1 प्लस साइन एक्स और cos x, ये आ गया मेरे पास। कौन? प्रथम अवकलज आ गया, ज्यादा आगे लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। एफ डेस एक्स है। अब इस अंतराल में से मान रखते हैं और लिखेंगे यदि x बिलोंग्स टू 0,π/4 है तो π/4 के बीच में यानी 45 डिग्री है, तो यहां पर एक वैल्यू में 30 डिग्री ले लूं, आप चाहो तो फॉर एग्जांपल क्या ले लूं, एग्जांपल दे दूं यहां पर, एग्जांपल के तौर पे इफ x इज इक्वल π/6 यानी 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री रखता हूं तो cos 30 का मान होता है √3/2, याद कर रहा हूं, यदि x इक्वल है तब f डेश π/6, ये एग्जांपल लिया है मैंने और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां cos 30 का वैल्यू √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, पॉजिटिव देखना, ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है छोटा, देखो है क्या, ये 0.5 है और 1.732, समझ में आ गई, जिसका वैल्यू होता है 1.732, 1.7 का आधा करेंगे तो लगभग 85 के यानी 0.8 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ये 0.8 है, 0.5 में बड़ा है तो इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, घटाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। चलो नीचे की बात करते हैं, नीचे वाला सारा पॉजिटिव है,
तो 2 आगे पढ़ा था, 1 पढ़ा था, प्लस साइन का वैल्यू हो गया हाफ और कोस का वैल्यू हो गया √3/2। क्या लग रहा है आपको, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा? क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम मैथ्स को स्टूडेंट है, कॉमन सेंस लिए देख सकते हैं कि ये बड़ा है छोटा है, बाकी सारे प्लस के, तो ये तो इफेक्ट करेगा नहीं, केवल इनका रिजल्ट ही इफेक्ट करेगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो गया। यानी हम यहाँ लिख देंगे कि यदि x बिलोंग्स टू 0,π/4 है तो f डेश जो x भगवान है वो 0 से क्या रह रहा है? बड़ा। नीचे लिख दो, अतः दिया गया फलन इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है। केवल वर्धमान नहीं है, केवल वर्धमान में तो 0 भी आना चाहिए, पर 0 नहीं आएगा। 0 कब आता? देखिए, जब यहां ऐसा होता, ऐसा होता मतलब π/4 भी उसमें शामिल होता, π/4 शामिल होता तो क्या होता? 0 कैसा था गुरुजी बताना? यहां आ जाओ, cos π/4 इन cos 45 माइनस sin π/4 इन sin 45, cos 45 का मान भी 1/√2, sin 45 का भी 1/√2, ये दोनों घटेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब किसी अंतराल के किसी कम से कम एक बिंदु पर प्रथम अवकलज का मान शून्य भी आए और बाकी पर शून्य से बड़ा आए तब तो होता है केवल वर्धमान। जब किसी फलन के प्रथम अवकलज का दिए गए अंतराल के कम से कम एक बिंदु पर मान 0 और बाकी पर 0 से ज्यादा आए तो केवल वर्धमान। पर कभी 0 आए ही नहीं, सब पर 0 से बड़ा ही बड़ा है। कौन? प्रथम अवकलज का मान सब बिंदुओं पर 0 से बड़ा ही बड़ा है तो कहलाएगा निरंतर वर्धमान। तो यहां वर्ड आप जोड़ लें, ये निरंतर वर्धमान की बात है। ये हुआ हमारा सवाल संख्या 16। और लीजिए सवाल संख्या 15, 15वां सवाल वो है कि यहां लिख देता हूं, एक सवाल पूरा लिखूंगा। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए f(x) इज इक्वल x² प्लस ax प्लस 5 एक वर्धमान फलन हो। क्या हो? एक वर्धमान फलन हो। जबकि हमें x का वैल्यू दिया गया है x बिलोंग्स टू -1,2, यानी इस सवाल में a का जो भी वैल्यू आए वो x के इस मान के लिए संतुष्ट होना चाहिए। x का मान हमें -1 से लेकर 2 तक लेना है, तो इस मान के लिए फलन परिभाषित रहे ऐसा मान a का हमें ज्ञात करना। अब आपको पता है वर्धमान राशिमान की बात करते तो दिए गए फलन को लिखता हूं मैं आराम से, चिंता की बात नहीं। वही x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन किया, वो लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता रही है। 2x प्लस a हो गया। अरे बात समझ, आप कहेंगे कि चूंकि x बिलोंग्स टू 1,2 के लिए 2 के लिए यदि फलन, वो कह रहा है वर्धमान चाहिए, यदि फलन वर्धमान है तब f(x) बड़ा और बराबर 0 होना चाहिए। निरंतर में बराबर नहीं होता, केवल वर्धमान की बात करें तो बराबर भी होना चाहिए। आओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास देखिए यहां पर ये वैल्यू है f' कि हम ये कहेंगे इसका मीनिंग 2x प्लस a बड़ा और बराबर होना चाहिए 0, अर्थात 2x बड़ा और बराबर होना चाहिए 1। 2x का वैल्यू क्या रखूं? सोचिएगा, 2x का वैल्यू क्या रखूं? 2x का वैल्यू रखा मैंने ये वाला, देखो 2x का वैल्यू रखा, सॉरी यहां से 1 रखता हूं तो 2 हो गया,
a का वैल्यू 2 से छोटा और बराबर होना चाहिए। परंतु इस कंडीशन को देखिए, यहां पर मैं यहां लेता हूं वापस, 1 मिनट समझ में आ गया, पूरा काम हो गया। सोचो कि इसका मान 0 भी रहे, 0 से बड़ा भी रहे, पहले 0 के लिए बात करो। तो मैं x का वैल्यू एक बार एग्जांपल लेता हूं, x का वैल्यू 1 रखता हूं, रख सकता हूं, अलाउ है ये, दिख रहा है सबको? x का वैल्यू क्या रख रहा हूं? 1 रखते ही बन गया 2 एकम 2 और प्लस a। आप सोचो इसका मान 0 कब होगा? जब a का मान हो जाएगा -2। ये सुनो, a का मान हो गया -2, ठीक है क्या? पर गुरु जी आपने एक ही क्यों रखा? 2 रखो, 2 भी तो रख सकते हो। यस, रख सकता हूं। तो ये हो गया 2 रखते 2 दूना 4, 2 दूना 4 प्लस का a, और ये 0 जब होगा कब? जब a का मान क्या होगा? -4 के बराबर होगा। समझ में आ रही है? और ये 0 से बराबर और बड़ा चाहिए तो ये लो, ये चाहिए आपको वैल्यू, और यहां भी ये 0 से बराबर और बड़ा चाहिए तो वैल्यू आ गई ये वाली। अब a का वैल्यू 2 आया, a का वैल्यू ये भी है, ये भी है। अब देखो मैं इसको लिख ही देता हूं, जैसा आप उतारोगे उसके अकॉर्डिंग, चिंता मत करो। यहां दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, चलो इसको मिटा लेता हूं, ये आपने कर लिया होगा। आ जाए, कॉमन सेंस देखोगे बढ़िया समझ में आएगा, लॉन्ग टाइम तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। सवाल क्या था? आ जाइए। वहां के बाद क्या आप कहोगे कि चूंकि, यानी ये याद लगा दिया मैंने कि एफ डेस एक्स बड़ा और बराबर 0 के रहना चाहिए, यानी 2x प्लस a बड़ा और बराबर 0 होना चाहिए। ओके, 0 होना चाहिए, ये a है। अब चूंकि x बिलोंग्स टू 1,2 है, तो यदि x बराबर 1 है, तब 1 है तो 2 प्लस a बड़ा और बराबर 0, यानी a का वैल्यू बड़ा और बराबर -2। और यदि x बराबर 2 है, 2 भी रख सकता हूं, तब 2 गुणा x का मान 2 प्लस a बड़ा और बराबर 0 रहना चाहिए। भाई वर्धमान है तो अवकलज का, प्रथम अवकलज का मान तो 0 और 0 से बड़ा ही रहना चाहिए ना, इसको रख दिया 4 प्लस a बड़ा और बराबर 0, a बड़ा और बराबर -4। 2 उत्तर आ गए, कौन सा सही है चेक करवा दो। चेक करिए, फलन क्या था, यानी अवकलज क्या था? अवकलज था f डेस x बराबर 2x प्लस a। मैं a का वैल्यू -4 रखते हुए सवाल को हल करता हूं, चेक करता हूं। अब सवाल में x बिलोंग्स टू क्या दिया गया? 1 से 2 दिया गया, यानी सवाल इस अंतराल के लिए वर्धमान होना चाहिए, यदि इसमें से कोई भी वैल्यू रखूं तब फलन के प्रथम अवकलज का मान 0 और 0 से बड़ा रहना चाहिए। अब मैं 1 रख के देखता हूं, 1 रखा तो देखो f डेस x का मान 1 रखा, 2 एकम 2 -4 क्या बच गया? -2 छोटा हो गया ना 0 से, और वर्धमान है तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा रहना चाहिए, तो बड़ा तो रहा ही नहीं, बड़ा तो रहा ही नहीं, इसलिए क्या हो गया? ये राशमान हो गया, यानी 1 रखने पर ये वर्धमान नहीं है, यानी a का वैल्यू 4 यहां पर इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। आप देखते हैं ये करता ही नहीं करता। मैं f डेस x 2x और a का वैल्यू -2 लेता हूं। अब यहां -1 से लेकर +2 तक की वैल्यू x के लिए रखी जा सकती है। इन दोनों वैल्यूज तक 1 से लेकर 2 तक किसी भी मान के लिए फलन वर्धमान होना चाहिए, रहना चाहिए। यहां पर आप कहते गुरु जी 1 के लिए चेक किया, 2 के लिए भी करो, 2 के लिए कर लो, 2 दूना 4, x का मान 2 रखा, 2 दूना 4, 4 - 4 0 आ रहा, सही है बात, समझ में आ गया ना? पर ये 4 लिया तब 0 भी आया, 0 से कम आ रहा है, यानी निरंतर क्या हो गया? राशमान हो गया।
हमें वर्तमान पूछा है, वर्तमान के लिए चाहिए, ये तो राशमान के लिए हो गया। अब इसको चेक करते हैं, x का वैल्यू 1 रखता हूं, उसकी तरह पहले 1 रखा, 0 आया कि नहीं आया? कम से कम 1 रख सकता हूं, कम से कम 1 रख सकता हूं, जो मैंने रख लिया इससे कम तो रख ही नहीं सकता। अब हाईएस्ट कितना रख सकता हूं वो भी देखूंगा। यदि न्यूनतम में और हाईएस्ट लोअर में और अपर दोनों में यदि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो बीच वाले भी तो करेगा ही करेगा। 2 रखता हूं, 2 दूना 4 माइनस 2 कितना बचा? 2 बचा, बड़ा है 0 से, तो 0 के बराबर भी आ रहा है, 0 के बड़ा भी आ रहा है। कौन? प्रथम अवकलज। अतः जब a का मान कितना लिया जाए? 2 और 2 से बड़ा, तब दिया गया फलन एक वर्तमान फलन हो सकता है। ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वैल्यू रख के एक्सप्लेन किया है। यहां मैंने 2 वैल्यू फाइंड आउट किए। आप यहां लिखेंगे चूंकि a ग्रेटर देन इक्वल -4 के लिए f डेश x छोटा और बराबर 0 है तथा a ग्रेटर देन इक्वल -2 के लिए f डेश x बड़ा और बराबर 0 है, अतः फलन की वर्तमान होने के लिए a ग्रेटर देन इक्वल -2 होगा। ये हमारा 15वां सवाल हो गया। आराम से देख ले, पूरे सवाल को अच्छी तरह उतार ले, समझ ले, कोई दिक्कत तो मुझे पूछ ले। ये हमारा 8.2 कंप्लीट हुआ है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा वो टेंजेंट चलेगा। टेंजेंट है, नॉर्मल है, उनकी स्लोप है, उनके इक्वेशंस हैं, ये सारे टॉपिक चलेंगे। इसको ढंग से देखें, समझे, होमवर्क करें, तैयारी करें, और कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आप मुझे कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।